नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। 30 अक्टूबर को पीएम मोदी देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए नोएडा एयरपोर्ट की खासियत क्या है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से पहली फ्लाइट के टेक ऑफ का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। इंतजार अब ज्यादा दिनों का नहीं रह गया है, क्योंकि एयरपोर्ट का काम 90% पूरा हो चुका है। बाकी बचा काम अगले महीने अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे। आज 16 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग बना रहे हैं गौतम बुद्ध नगर जनपद में। इस वर्ष के अंत में उसको भी हम संचालित करने जा रहे हैं। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड YIAPL ने एयरपोर्ट के 25 अक्टूबर तक पहले फेज का काम पूरा करने की बात कही है। Noida Airport also we are trying to push up the inauguration of the airport so that we can see it happen very soon. And right now the date that we have decided is 30th of October. 30th of October to do the inauguration, and within 45 days from that date we can see the operations also start. So how many flights will be taking off? So right now the plan, I don't know the exact plan, but the airlines are very much excited to operate from Jewar Airport also. They feel that there is a huge potential from that area. So I can foresee that at least 10 cities will be connected in the first phase from Jewar Airport, seeing the discussions that are happening with the airlines. And we see it as a strategic, more than the civil aviation connectivity, we see it as a good cargo connectivity airport. So we see a lot of cargo operations. एयरपोर्ट में फिनिशिंग और डीप क्लीनिंग का काम तेजी से चल रहा है। फोरकोर्ट एरिया, चेक इन एरिया, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, बोर्डिंग गेट एरिया और डिपॉर्चर फ्लो 20 अक्टूबर तक पूरे करने की डेडलाइन तय की गई है। बस अराइवल डिपॉर्चर का काम 100% पूरा हो चुका है। पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का काम भी सितंबर महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट में फायर स्टेशन और एयरलाइन ऑफिस का काम पूरा हो गया है। कार पार्किंग एरिया 25 अक्टूबर तक पूरा हो सकता है। एयरपोर्ट से कनेक्ट होने वाली अराइवल डिपॉर्चर रोड के 100 मीटर हिस्से को बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। कार्गो टर्मिनल का काम 100% पूरा किया गया है। रनवे ATC टावर का काम 100% पूर्ण हो चुका है। किसी भी एयरपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण ATC होता है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। इसकी मदद से कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस किया जाता है। और आपको बता दें कि जो सबसे टॉप फ्लोर है उसे VCR यानी विजुअल कंट्रोल रूम बोलते हैं। एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली NCR के लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। इससे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी दबाव कम होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6 रनवे के साथ देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। एयरपोर्ट की क्षमता प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी, जो भविष्य में बढ़कर 7 करोड़ हो जाएगी। एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एयरपोर्ट से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दूसरे शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए कई सुविधाएं होंगी, जैसे कि चेक इन एरिया, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, बोर्डिंग गेट एरिया और कार पार्किंग एरिया। 7 मंजिला ATC टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। इसका संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। ATC टावर के विजुअल कंट्रोल रूम से एयरक्राफ्ट के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इसे बनाने में 30,000 मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जो एफिल टावर में इस्तेमाल स्टील से करीब 4.5 गुना ज्यादा है। टर्मिनल 1,37,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के क्षेत्र में बना है। टर्मिनल में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। टर्मिनल के रूफटॉप पर पानी की लहरें दिखाई देंगी। नॉर्थ रनवे 3,900 मीटर बनकर तैयार है। रनवे पर सभी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए हैं। रनवे की चौड़ाई 60 मीटर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे हमारी जो संभावनाएं हैं जिला गौतम बुद्ध नगर की, वो बहुत ही बढ़ जाएंगी और टूरिज्म को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये एयरपोर्ट का मतलब है फ्यूचर ऑफ दिस एरिया। फ्यूचर ऑफ दिस एरिया क्यों? क्योंकि जैसे एयरपोर्ट स्टार्ट होगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है बिजनेस बहुत फ्लोरिश करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है सर, हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी का। उनका विज़न जो है वो स्पष्ट अभी हो गया है पूरा, और इससे
आप ये देखेंगे कि जेवर एयरपोर्ट से वहाँ की 40 किलोमीटर की परिधि में जो डेवलपमेंट होगा उसकी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। हमारे लिए तो बहुत ही गौरव का पल है कि आने वाली 30 तारीख को हमारे यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। हमारे शहर को, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी जनपद है, सभी को बहुत फ़ायदा होगा, हमारे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। नहीं, ये तो मोमेंट वास्तव में बहुत प्राउड का है और बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे ज़िले में एक ऐसा एयरपोर्ट तैयार हो रहा है जो एशिया में नंबर 1 होगा। सबसे बड़ी बात यह कि जब मैं यहाँ नोएडा में शिफ्ट हुआ था, एक मूवी आई थी दिल चाहता है, उसमें नोएडा का नाम आया था। उसका नाम सुनते ही बड़ा खुशी हुई कि नोएडा का कहीं नाम हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट बनने से इतना ज़्यादा नाम होगा कि पूरे वर्ल्ड में। यमुना एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ा है। एयरपोर्ट में एंट्री और एग्जिट के लिए 8 इंटरचेंज बने। इंटरचेंज 270 करोड़ की लागत से तैयार हुए हैं। वहीं एयरपोर्ट शुरू होने से गाजियाबाद की जनता काफी खुश है। लोगों का कहना है एयरपोर्ट शुरू होने से काफी राहत मिलेगी, अब दिल्ली की ओर नहीं जाना पड़ेगा। लोगों से जानते हैं कि नोएडा एयरपोर्ट शुरू होने के बाद कितनी राहत मिलेगी, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। क्या है गाजियाबाद के लोगों की राय? इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने वाला है जेवर में, क्या कहना चाहेंगे? 30 अक्टूबर अब तिथि मानी जा रही है कि इसका उद्घाटन हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। देखिए, पहले एक एयरपोर्ट दिल्ली में था और अगर किसी को लखनऊ जाना होता था तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने में 2.5 घंटे लग जाते थे, परंतु सरकार ने एक बेहतर सुविधा दी कि गाजियाबाद में एयरपोर्ट बनाया। कुछ दिल्ली की भीड़ कम हुई, गाजियाबाद के लोगों को रिलीफ मिला। कुछ भीड़ दिल्ली जाने की कम हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अब और बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, दिल्ली जाने में काफ़ी समय लगता था और वहाँ के लोगों के लिए तो आसान था, पर यहाँ से जाने के लिए, आगरा से आने वालों के लिए काफ़ी समय लगता था और भीड़ भाड़ बहुत होने के कारण कई बार परेशानी का भी ज़्यादा सामना उठाना पड़ता था। लेकिन अब ग्रेटर नोएडा है, आगरा है, मथुरा के लोगों को और बाकी वहाँ आसपास के ज़िले के जितने भी जगह हैं आसपास के, उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। पास में रहेगा, भीड़ भड़ाके से दूरी बनी रहेगी, जल्द पहुँचा जाएगा, समय पे पहुँचा जाएगा। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ग्रेटर नोएडा में AOA चुनाव को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की पिटाई कर डाली, वीडियो वायरल है। कानपुर में पार्किंग विवाद में जीजा साले पर हमले की कोशिश, रिटायर्ड BSF जवान और उसके साथियों ने फिल्मी अंदाज में तमंचा लहराया।